दोस्तों नमस्कार। आज अपने डिस्कस करते हैं पीडीए के बारे में, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, ये कितने प्रकार का रहता है, इनमें बच्चा क्या कुछ साइन सिम्टम शो करता है, इसका डायग्नोस्टिक और इसका मैनेजमेंट क्या कुछ रहता है, इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पीडीए को समझते हैं कि पीडीए होता क्या है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट का मतलब होता है, पेटेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ओपनिंग। इसका अर्थ क्या होता है? ओपनिंग। डक्टस आर्टेरियोसिस का अर्थ क्या होता है? डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है? एक फीटल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? फीटल स्ट्रक्चर। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो फीटल लाइफ में होता है, तो क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा रहता है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहता है, उन दोनों के बीच में एक ओपनिंग रहती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसिस। जैसे अपने सामने ये डायग्राम्स हो रहा है, इनमें क्या होता है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? अयोटा है। और ये ग्रीन कलर है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो पल्मोनरी ट्रंक और या पल्मोनरी आर्टरी है, इनके और अयोटा के बीच में ये जो ओपनिंग दिख रही है, इसे अपन क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसिस। ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस रहता है, फीटल लाइफ में क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। ये क्या होता है, जैसे फीटल लाइफ एंड होता है, आफ्टर बर्थ क्या होता है, एक क्लोज हो जाता है, जिसे अपने बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ये जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, ये क्लोजिंग होती है, इनकी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से इनकी क्लोजिंग होती है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकली, एक होता है एनाटॉमिकली। जो क्लोजिंग फिजियोलॉजिकली होती है, जस्ट आफ्टर बर्थ हो जाती है, जैसे, और जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग है, इनको क्लोजिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उनमें टाइम लगता है 1 to 3 वीक्स। क्या लगता है? 1 to 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद भी अगर ये ओपनिंग पड़ी रही है पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या बोलेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है? अबनॉर्मल ओपनिंग between pulmonary artery and aorta. Pulmonary artery and aorta after 1 to 3 weeks of birth. जन्म के 1 या 3 सप्ताह के बाद भी पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में कोई ओपनिंग पड़ी है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और अयोटा है, ये ओपनिंग एनाटॉमिकली रूप से जो बंद होनी थी उनको 1 से 3 वीक के अंदर, वो नहीं हुई, ये ओपनिंग आफ्टर 3 वीक्स के बाद भी पड़ी है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये जो ओपनिंग है, इसको क्लोज होने में 2 प्रकार से मैकेनिज्म होता है। एक तो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाए। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज होता है, तो ये क्या करती है, वहां की जो आर्टरी है उसका कंस्ट्रक्शन करती है। कंस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है, जो ओपनिंग है वो उनके नर्विंग होती है, और वहां पर क्या होती है, एक सेल आती है जिसे अपन सेल ऑफ एंटीमा कहते हैं। वो सेल प्रोलिफरेशन कर जाती है, और जिसके कारण जो ओपनिंग थी वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। दूसरा क्या होती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो वो सेल ग्रोथ कर जाएगी, प्रोलिफरेशन कर जाएगी, और उसके कारण क्या थी, जो डक्ट थी, वो ओपनिंग थी, वो ओपनिंग क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, एक कितने प्रकार का रहता है, इनके अंदर बच्चा क्या कुछ साइन सिम्टम शो करते हैं, देखते हैं। ये पीडी है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, एक प्रकार की असाइनोटिक हार्ट डिजीज है। इनमें क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट सेंटिंग रहती है। और ये जो इनके टाइप्स रहते हैं पीडीए के, पीडी कितने प्रकार का रहता है, इनके बारे में बात करते हैं। टाइप्स, पीडी के टाइप्स रहते हैं, मेनली 3 टाइप्स रहता है। एक इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है पीडीए के साइज के बेसिस पे किया गया है, अकॉर्डिंग टू साइज। इनका साइज कैसा है, स्मॉल साइज, मॉडरेट साइज और लार्ज साइज। ये जो स्मॉल साइज का पीडीए होता है, ये क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है।
स्मॉल साइज का पीडी होता है पेट्रोडक्टस आर्टेरियोसिस, कोई साइन सिम्टम शो नहीं करता है मेनली। और जो मॉडरेट और लार्ज साइज का पीडी रहता है ये क्या करता है, साइन सिम्टम शो करता है। सिम्टम और क्या करता है, शो करता है। किस प्रकार के सिम्टम शो करता है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा डिस्पनिया, टेकिपनिया, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इसके अंदर एक जब अपन बच्चे को एक्सकल्टेशन करेंगे तो वहां पर एक अपन को साउंड सुनाई देगी, वो साउंड होती है मर मर मशीनरी साउंड। जब अपन एक्सकल्टेशन करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एक मरमर मशीनरी साउंड सुनाई देगी। और ये जो मरमर मशीनरी साउंड है ये इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं गिब्सन साउंड, या अपन एक और नाम से बोलते हैं हुसिंग मशीनरी साउंड। ये जो गिब्सन या हुसिंग मशीनरी साउंड या मरमर मशीनरी साउंड है ये क्या है, क्लासिकल साइन रहता है पीडीए का, क्लासिकल साइन ऑफ पीडीए। मरमर मशीनरी साउंड या इसे अपन गिब्सन साउंड भी बोलते हैं या इसे बोलते हैं हुसिंग साउंड। जैसे कोई भी मशीन है, मशीन को अपन स्टार्ट करते तो वो रनवे करते टाइम वो क्या करते हैं, हुसिंग हू साउंड। उसी तरह क्या होता है, जब भी अपन पीडी के पेशेंट होता है, पीडी का बच्चा होता है, उसको अपन एस्कल्टेट करेंगे तो एस्कल्टेट में क्या होगा, वहां पर पल्मोनरी आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर लगने के कारण क्या होता है, यहां से अपने का आयोटा है, आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी होती है। यहां से जो आयोटा के अंदर हाई प्रेशर है और ये हाई प्रेशर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर लो प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर रनवे की कारण करने के कारण क्या होता है, वहां पर एक साउंड सुनाई देती है, उसे अपन हुसिंग साउंड या गिब्सन साउंड भी कहते हैं। ये हुसिंग साउंड या गिब्सन साउंड होता है, इसका गिब्सन एरिया भी कहते हैं। वहां पर क्या होता है, जो अपना लेफ्ट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर क्लेविकल के जस्ट बिलो नीचे वहां पर साउंड सुनाई देगी और इस साउंड को अपन क्या बोलते हैं, गिब्सन साउंड या हिसिंग साउंड। ये गिब्सन या हिसिंग साउंड है, ये क्या होता है, क्लासिकल साइन होता है पीडीए का। तो ये साइन अपन को किस में देखने को मिलेंगे, पीडीए के अंदर सिम्टोमेटिक कंडीशन में। ये जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ये एक प्रकार की साइनोटिक हार्ट डिजीज है। क्यों साइनोटिक हार्ट डिजीज है, क्योंकि यहां पर अपन ने कहा ये जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा है उनके बीच में क्या रहता है, अबनॉर्मल ओपनिंग रहती है। यहां से आयोटा है, आयोटा के अंदर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी है इसकी कंपैरिजन में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो यहां से जैसे ही ब्लड निकला यहां पे आया तो यहां प्रेशर हाई है और यहां लो होने के कारण ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट सेंटिंग करता है। तो क्या हुआ कि पीडी एक प्रकार की साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसमें क्या होता है, सेंटिंग रहती है, लेफ्ट टू राइट रहती है। और जितने भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आते हैं उनमें अप्रोक्स 10% केसेस के आसपास अपन को किसके देखने को मिलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। और ये अगर अपन बात करें कि इनके अंदर अपने पीडी को कंफर्म करने के लिए अपन क्या कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे, तो देखते हैं कि पीडी के अंदर कौन कौन से अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डायग्नोसिस कौन से कराएंगे, तो सबसे पहले होगा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे। जब अपन चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पर की स्ट्रक्चर है, जैसे अपन ने कहा पल्मोनरी आर्टरी है, राइट साइड का वेंट्रिकल्स है, यस आयोटा है, इनकी क्या होगी कि इनकी हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी किसमें, चेस्ट एक्सरे में। इसके अलावा अपन क्या कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, ईसीजी, इको, ईसीजी, इको और चेस्ट एक्सरे अपन क्या कराएंगे, पीडी के अंदर डायग्नोस्टिक कराएंगे। और इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, इसका मैनेजमेंट क्या क्या रहेगा। चलिए दोस्तों समझते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में इनका मैनेजमेंट क्या रहेगा। मैनेजमेंट में पहले बात करें तो एक रहेगा मेडिकल मैनेजमेंट, कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या रहेगा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में।
तो सबसे पहले अपने कहेंगे कि इंडोमेथासिन का यूज करते हैं। इंडोमेथासिन क्या है? एक प्रकार की नसेड्स है। इसके अलावा कौन सा रहेगा? आइबुप्रोफेन। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? मिफेनिक एसिड। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? इसके अलावा और अपन यूज कर सकते हैं डिजोक्सिन। क्योंकि पीडीए के अंदर क्या होता है? सीसीएफ रिलेटेड साइन सिम्टम शो करते हैं। इसके तो वहां पर अपन क्या यूज कर सकते हैं? डिजोक्सिन यूज कर सकते हैं। इसके जैसे अपन ने कहा है इंडोमेथासिन क्या काम करती है? इंडोमेथासिन क्या होता है कि एक प्रकार की नसेड्स होती है, और जो नसेड्स होती है ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के जो होता है ये क्या करती है? नसेड्स क्या करती है? कोक्स होता हुआ है उनको क्या करती है? उनके लेवल को ब्लॉक करती है, डिक्रीज करती है। और ये कोक्स क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उनके लेवल को डिक्रीज करती है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है आगे जाके? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? जो आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन कराने के कारण क्या होगा? वहां पर जो ओपनिंग थी उसके अंदर स्पाज्म आ जाएगा और ये ओपनिंग क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों अपन ने कहा इंडोमेथासिन कैसे काम करती है। इंडोमेथासिन क्या होती है? एक प्रकार की नसेड्स होती है, और ये नसेड्स होती है ये क्या कोक्स के लेवल को डिक्रीज करती है। और कोक्स लेवल जैसे डिक्रीज होगा तो इसका प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका लेवल डिक्रीज होगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज हुआ है तो वहां पर क्या होगा? जो आर्टरी क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण क्या होगी? जो वो ओपनिंग है वो नैरोविंग हो जाएगी। और ऊपर दूसरा क्या होता है, जैसे आपने कहा था कि जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है वो कैसे क्लोज होती है? एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज हो जाए, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज होगा, आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण वहां जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नैरोविंग हो जाएगी और बंद हो जाएगी। और दूसरा क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाने के कारण क्या होता है? सेल ऑफ एंटीमा होती है वो प्रोलिफरेशन कर जाती है। और एक तो आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट करे और दूसरा क्या हुआ है? सेल है वो प्रोलिफरेशन कर जाए। तो इसके कारण क्या होता है? जो डक्टस आर्टेरियोसस था वो क्लोज हो जाता है। तो अपने मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? इंडोमेथासिन देंगे, आइबुप्रोफेन देंगे, मिफेनिक एसिड देंगे और क्या देंगे? डिजोक्सिन देंगे। इसके साथ और क्या रहेगा? इसके साथ अपन सपोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या है कि जो बच्चा है, बच्चे के जो पेरेंट्स के अंदर कोई हेजिटेशंस वगैरह नहीं है, पेरेंट्स से डराई हुई नहीं है, तो उनको क्या करना? अपन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना है। बच्चा है, बच्चे को रूटीन एग्जामिनेशन कराना है, उनको टाइमली क्या करना है? जो ड्रग वगैरह है, मेडिसिन है, उनको देना है, हाइजीन लेवल को मेंटेन करना है। बच्चे का वेट क्या होता है? इसके अंदर डिक्रीज होता है, वेट प्रॉपर गेन नहीं कर पाता है, तो अपन प्रॉपर कैलोरी डाइट देना है जिसमें क्या है? बच्चा है वापस वेट गेन कर ले। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा? इनके सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? जो पीडीए के अंदर ओपनिंग रही है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो ओपनिंग थी उसका क्या कर देते हैं? लाइजेशन कर देते हैं। क्या ट्रांसथोरेसिक अप्रोच के द्वारा क्या करते हैं? वहां पर लाइजेशन कर देते हैं।